हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल लॉ वैकेंसी में। और आज की इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लॉ वालों का क्या काम है, लेकिन इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो दो वैकेंसीज निकाली, यानी कि दो पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और उसमें लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब है, एक परमानेंट बेसिस की जॉब है। लेकिन हाँ, उसके लिए इसमें इन्होंने सबसे जो इम्पॉर्टेंट शर्त रखी है वो ये रखी है कि इसमें आपका जो 10th और 12th होना चाहिए वो उड़िया बोर्ड से होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बाहर के स्टेट का भी पर्सन है लेकिन उसने 10th और 12th बोर्ड उड़िया से किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उड़िया लैंग्वेज में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक एडवोकेट है, एक लॉ ग्रेजुएट है, एक जुडिशियल एस्पिरेंट है, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 16 नवंबर 2024 को निकाला गया है। और अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक एंड सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज की निकली हुई है। और इसमें जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरपर्सन एसटीए उड़ीसा कटक। और सब इंस्पेक्टर एक्साइज में आपका डिपार्टमेंट होगा एक्साइज कमिश्नर उड़ीसा कटक। देन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक के लिए 21 वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें विमेन की 4 वैकेंसीज हैं। और सब इंस्पेक्टर एक्साइज के लिए 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें विमेन की 3 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और सब इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक की ग्रुप बी की जॉब है और सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज की ग्रुप सी की जॉब है। तो इसमें जो आपका लेवल पेमेंट का होगा, सैलरी का होगा, वो भी इसी के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। आइए जानते हैं कि आगे और भी क्या क्या दे रखा है इस वैकेंसी में। तो इसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिफाइन कर रखा है। तो सब इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक की 11 पोस्ट हैं जनरल में, और एसईबीसी में एक है, एससी में 4 हैं, एसटी में 5 हैं, और टोटल ये 21 है। जिसमें जनरल में 1 है, एसईबीसी में 1 है, एससी में 2 पोस्ट है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है। और आपकी टोटल इसमें 4 पोस्ट निकली हुई हैं। और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी, स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं निकली हुई है। फिर आगे सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज में इन्होंने विमेन की 2 पोस्ट निकाली हैं, और इसमें जनरल में, और ओबीसी यानी कि एसईबीसी में 0 पोस्ट है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में 1 पोस्ट है इन एक्साइज इंस्पेक्टर। और ये जो लास्ट इसमें टोटल आपकी 3 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसमें मेन की 6 पोस्ट है, और वन वन पोस्ट आपकी इसमें एसईबीसी में है नील, यानी कि आपकी एससी में कोई भी पोस्ट नहीं है, ना वुमेन की है ना मेन की है। और एसटी में आपकी 3 पोस्ट निकाली गई है जिसमें से 1 पोस्ट वुमेन की है, और टोटल 10 पोस्ट है, वुमेन की टोटल 3 पोस्ट है। तो ये आपका पूरा कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आगे इन्होंने जो रिजर्वेशन है ये आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें कि आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप एक सिटीजन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपका गुड करेक्टर होना चाहिए, आपका साउंड हेल्थ होना चाहिए, गुड फिजिक होना चाहिए क्योंकि इंस्पेक्टर की जॉब है। और अब अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए। और आपको अच्छे से उड़िया यानी कि उड़िया भाषा लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। फिर इसमें इन्होंने ये बोला है कि मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन, HSC एग्जामिनेशन, या फिर इन्होंने आप मतलब फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 12th आपका। और आपका इन्होंने को टोटल ये बोला है कि और करके इन्होंने इसमें ये बोल रखा है कि आपका 10th या फिर 12th उड़िया लैंग्वेज में होना चाहिए, और आपको उड़िया अच्छे से लिखनी, बोलनी, पढ़नी आनी चाहिए। फिर आगे इन्होंने इसमें इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी है। तो सब इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक में लॉ वाले बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने एक्सप्लिसिटली लॉ का नाम लिया है, इंजीनियरिंग और लॉ। तो इसमें आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वेदर इट इज ऑफ बीए, एलएलबी और एलएलबी की डिग्री।
और फिर जो सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज की पोस्ट है, इसमें इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन हाँ इन्होंने ये लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो एनी डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो इसमें लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें एनी डिसिप्लिन बोला है और इसमें एक्सप्लिसिटली लॉ को बोल दिया गया है। तो आप सब इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक की पोस्ट में आराम से अप्लाई कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर एक्साइज की पोस्ट में भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है एज पर 1 जनवरी 2024, तो आपकी जो एज है एज पर 1 जनवरी 2024 21 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और 38 साल यानी कि 38 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें SC ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और जो SEBC और वुमेन है उन सबको लगभग हाँ उनको उन सबको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आगे इन्होंने एग्जामिनेशन की बात करी है कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो डायरेक्ट नहीं है, आपका इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका जो स्टेज 1 होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन का होगा जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 150 रहेंगे और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 180 मिनट्स का रहेगा, यानी कि आपको टोटल इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे और इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 150 है और एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा तो 150 मार्क्स का आपका पेपर है। और ये जो पेपर है आपका OMR बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है और इसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि अगर आपके 4 ऑप्शंस आते हैं तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी और 3 ऑप्शंस आते हैं तो 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर आगे इन्होंने ये लिखा है कि जो भी पर्सन रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा और आपके जो मिनिमम मार्क्स बनते हैं जो कि ये जो उड़ीसा सिलेक्शन कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये जो तय करेगा मिनिमम लिमिटेशन तय करेगा, आपने उतने मार्क्स को अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपको फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PM और PET के लिए बुलाया जाएगा। और फिर आगे इन्होंने इसमें ये बताया कि जो आपका फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका टोटली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रखनी, नहीं, आपको इसमें क्वालिफाई करना है, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नंबर नहीं लाने हैं। और ये जो भी पर्सन ये टेस्ट और ये टेस्ट दोनों क्वालिफाई कर लेता है उसे आगे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि उसका इंटरव्यू नहीं है, उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। एंड हाँ इसमें इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई है कि जो भी पर्सन रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको PM और PET के लिए मतलब जो भी जितने नंबर की सीट्स होंगी उससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि अगर एक सीट है तो एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनमें से जो PM और PET को क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको PM और PET क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आइए देख लेते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, पहले तो आपकी जनरल इंग्लिश आएगी जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यूजेस एंड वोकेबलरी आएगी। फिर जो आपका क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रामर से आपके क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपको इंग्लिश की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। ये आपकी प्रोफिशिएंसी प्लस आपका ग्रामर, आपका बेस सब कुछ चेक करेंगे इसमें। फिर उसके बाद ओडिया लैंग्वेज की बात करें तो इसमें ओडिया लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उन्होंने ऊपर ही बताया था। कॉम्प्रिहेंशन होगा आपका, यूजेस एंड वोकेबलरी होगी, ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया, यानी कि ओडिया भाषा में आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। फिर जनरल स्टडीज में आपका ये होता है कि जनरल स्टडीज में आपका GK यानी कि जनरल अवेयरनेस होती है, GS होती है और फिर आपका जो करंट अफेयर्स की नॉलेज होती है और जनरल स्टडीज होती है। तो जनरल GS में आपका स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स दोनों कवर होता है, तो आपको इसमें ये तैयारी करनी है। तो इन्होंने इसमें ये भी बता रखा है कि आपको जनरल नॉलेज किसकी होनी चाहिए, जनरल साइंसेज इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख रखा है और आपको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। फिर करंट इवेंट्स की नेशनल और इंटरनेशनल, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि आपकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, वर्ड आपकी ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर इसमें आपका इंडियन पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट,
रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट यानी कि क्वांट का आपका आएगा, और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। तो अगर मैं इनको शॉर्ट में बोलूं तो आपकी स्टैटिक जी की आएगी, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर की जाएगी और जनरल साइंसेस कवर की जाएगी। और अगर इसमें करंट आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट आपसे पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें आपका नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग आएगा, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बेस आपका जो मेन मेन जो एरिया इन्होंने जो टच किया है वो 5 या 6 चीजों को करा है। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट का इन्होंने इसमें दे रखा है कि जनरल की, वुमेन की, इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड चेस्ट, और ये सब आप जब पीडीएफ को डिटेल में गो थ्रू करेंगे आप वहाँ पे जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको क्या, कैसे आपका क्वालिफाई होगा, इसमें क्या क्या इसमें दे रखा है, तो जब आप पीडीएफ को डिटेल में पढ़ेंगे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर इसमें इन्होंने ये बताया है कि प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहने वाला है फॉर मेंस एग्जाम। तो इसमें जो आपको मेंस एग्जाम के बारे में बताया जाएगा, तो वो आपका जो ऑनलाइन वेबसाइट है OSSC की, उस पे जाके आपको इनका पता चल जाएगा कि आगे आपको कहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपको बाद में नोटिफाई करेंगे, सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आइए। ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर एडमिशन लेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिशन लेटर आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका जो नाम होगा, जो एडमिशन लेटर आपका इसमें www.ossc.government.in की वेबसाइट पे एडमिशन लेटर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, आपका मेरिट में नाम है या नहीं है। तो वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, PM पैट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करा जाएगा। अब इसमें आगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो इसमें ये रहेगा कि आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे ये रहा, आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन www.ossc.government.in पे आपको जाना है। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको अपना उसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, भरना है, और फिर उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ये किसी और तरीके से सबमिट नहीं करेंगे कि ऑफलाइन कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर रहे हैं। ये आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा। फिर इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो इसमें इन्होंने ऊपर ही लिख रखी है। तो जो इसमें आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो 25 यानी कि 25 नवंबर से अभी ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, अभी ये शुरू नहीं हुए हैं। और जो आपकी एंड डेट रहेगी वो 24 दिसंबर 2024 रहेगी। यानी कि आपका इसमें काफ़ी अच्छा टाइम है, और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 24 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सबमिशन रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का उसकी लास्ट डेट 27 दिसंबर तक इन्होंने इसमें देख रखी है। फिर इसमें यह है कि आपको डेट ऑफ एडिटिंग भी दी जाएगी। तो आपकी जो एडिटिंग की डेट होगी, एडिटिंग विंडो होगी, अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो उसमें आप 30 तारीख तक यानी कि 27 से 28, 29, 30 दिसंबर आपकी एडिटिंग की डेट रहने वाली है। और इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने ऑनलाइन बेसिस पर बोला है, नो फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका होगा। यानी कि आपको ऑफलाइन तरीके से इसमें अप्लाई नहीं करना है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी अच्छे से अपलोड करना है ताकि जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।